हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की संचयन पाठ पुस्तक से पाठ 3 टोपी शुक्ला पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। यह राही मासूम रजा की खुद की आत्मकथा है। उन्होंने अपने बचपन की कथा का इसमें वर्णन किया है, तो मैं पाठ के सार के रूप में आपको समझा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से लेखक अपने बचपन की बात करता है। टोपी शुक्ला कहानी में लेखक ने अपने जीवन की बाल्य कथा का वर्णन किया है। बाल्य कथा का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि बचपन में व्यक्ति को या बच्चे को वही जगह अच्छी लगती है जहां उसे प्यार और अपनापन मिलता है, और जो लोग उसे प्यार नहीं करते हैं, डांटते हैं, झिड़कते हैं, वो उनके साथ में नहीं रहना चाहता। लेखक को अपने बचपन में जो प्यार मिला वो अपनी नौकरानी से मिला, अपने दोस्त की दादी से मिला, तो वो उन्हीं से ज्यादा प्यार करता था। टोपी का पहला मित्र इफ्फन था और वह एक दूसरे के बिना अधूरे थे। टोपी अपने घर से तिरस्कृत होने के कारण बाहर प्यार ढूंढता था, और टोपी का जो पहला दोस्त था वह था इफ्फन। वह जब उसे इफ्फन कहकर पुकारता था तो उसके दोस्त को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वह फिर भी उससे बात करता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों के घरों की परंपराएं अलग थीं। लेखक मुसलमान था, उसका दोस्त हिंदू था, तो लेखक और उसका दोस्त, उन दोनों के परिवार के रहन सहन, खान पान, परंपराएं सब कुछ अलग थी। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की खान पान परंपराएं अलग थी। तो जो उसका दोस्त था इफ्फन, उसके जो दादा थे वह रहते तो हिंदुस्तान में ही थे, लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्हें करबला में दफनाया गया। लेखक के दोस्त इफ्फन के पिता ही पहले व्यक्ति थे जिनका हिंदुस्तान में जन्म हुआ था, और लेखक जो है उनके घर की परंपरा अलग होते हुए भी उनके साथ रहता था, उनसे प्यार करता था। लेखक की जो दादी थी उनके पास जाता था, जबकि उसके दोस्त इफ्फन के यहाँ हिंदुओं का छुआ खाना भी नहीं खाया जाता था। इफ्फन की दादी मौलवी परिवार की नहीं थी। इफ्फन की जो दादी थी वह मौलवी परिवार की नहीं थी, वह जमींदार परिवार की थी, और जमींदार परिवार की होने के कारण उसकी जो भाषा थी वह पूर्वी भाषा थी, क्योंकि वह पूर्वी भाषा की तरफ की रहने वाली थी। लेकिन जो उनका ससुराल था वह ससुराल जो है उनका लखनऊ में था। जो इफ्फन की दादी थी उनको गाने बजाने नाचने का बहुत शौक था, इसलिए जब इफ्फन के पिता की शादी हुई तो उनकी इच्छा हुई कि उसमें गाए भी सही, बजाए भी सही। लेकिन इफ्फन के जो दादा थे उन्हें ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इफ्फन की दादी को इफ्फन के दादा से एक ही शिकायत थी कि वह हमेशा ही मौलवी बने रहते हैं और परंपराओं के अधीन रहते हैं। इफ्फन की दादी को मरते समय अपने घर की याद आई। इफ्फन की दादी पूर्वी भाषा की तरफ की रहने वाली थी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आई, क्योंकि उनके परिवार का रहन सहन अलग था, उनके ससुराल का रहन सहन अलग था, उनके परिवार का खाना पीना अलग था और ससुराल के खाना पीना अलग था। तो उन्हें अपना मन मानकर ससुराल के रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार जीवन जीना पड़ता था। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें अपने घर परिवार की बहुत याद आई, वहां के खाने के तरीके की याद आई कि वो वहां पर किस तरीके से रहते थे और दिखावा नहीं करते थे। इफ्फन को अपनी दादी से बहुत प्यार था। इफ्फन को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि उसकी दादी जब वो रात में सोता था तब उसे कहानियां सुनाती थी, और सबसे बड़ी बात है जब वो पूर्वी भाषा में बोलती थी और पूर्वी भाषा में कहानी सुनाती थी तो इफ्फन को उन कहानियों को सुनने में बहुत ज्यादा आनंद आता था, इसलिए वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। टोपी इफ्फन की दादी को अपनी मां मानता था। टोपी जो है वह अपनी दादी को, इफ्फन की जो दादी थी
उनको अपनी माँ के समान मानता था, इसलिए उनके सामने वो कई बार उन्हें अम्मी भी कहकर पुकारता था, क्योंकि उसकी दादी भी उसे बहुत प्यार करती थी और इरफान के समान ही उसे प्यार देती थी। एक दिन टोपी ने अपने घर में अम्मी शब्द का प्रयोग किया। टोपी इरफान की दादी को इतना प्यार करता था कि उन्हें अम्मी कहकर पुकारता था। एक दिन घर में खाना खाते समय जब सभी लोग बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे, तो उसके मुंह से अचानक अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द निकल गया। जब उसके घर में उसके मुंह से अम्मी शब्द निकला तो पूरे घर में तूफान मच गया। जो उसकी दादी थी वह अत्यंत गुस्सा हुई और इतनी भड़की कि उन्होंने उसकी माँ को भी भला बुरा कहा। तो जब उसकी माँ को भला बुरा कहा तो उसकी माँ ने भी इस गुस्से में आकर उसकी डांट भी लगाई, उसकी पिटाई भी करी। और इसी दौरान जो मुन्नी बाबू थे, मुन्नी बाबू ने भी झूठ मूठ यह कह दिया कि यह तो वहां से कबाब खा करके आया है, जबकि कबाब खा करके वो नहीं आया था, कबाब खा करके मुन्नी बाबू स्वयं ही आए थे। टोपी ने इरफान से अपनी दादी बदलने को कहा। जब घर में उसकी डांट पड़ी, मार पड़ी, तो टोपी जब दूसरे दिन गया स्कूल तो उसने जाकर के इरफान को वो सारी घटना बताई। तो वह और इरफान दोनों ही चौथे पीरियड में स्कूल से भाग गए। स्कूल से भाग गए। भागने के बाद टोपी ने इरफान से कहा कि तू मेरे दादी के साथ अपनी दादी को बदल ले, मेरी दादी तू ले ले, तेरी दादी मुझे दे दे। तो इरफान ने कहा कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसकी दादी है वो उसके पिता की माँ भी तो है, तो इसलिए दादी तो बदली नहीं जा सकती। इरफान की दादी की मृत्यु, लेकिन इरफान ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसकी दादी जल्दी ही मर जाएगी, क्योंकि वह मानता था कि बूढ़े लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं। लेकिन हुआ क्या, उस दिन टोपी की दादी की जगह इरफान की दादी मर गई और इरफान की दादी के मर जाने के कारण वो दोनों बहुत दुखी हुए। इरफान के पिता का तबादला हो जाना, अब दोनों बहुत ज्यादा अकेले थे। इरफान को जो है दादी के बिना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और टोपी को भी इरफान के घर में जाने पर दादी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दादी के बिना घर बिल्कुल सूना था। और उसी दौरान इरफान के दादा जो पिताजी थे उनका तबादला शहर हो गया और वह शहर चले गए। तो टोपी का जो अकेलापन था वो और अधिक बढ़ गया। उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह इरफान के घर की तरफ जाता रहता था और जाते जाते हुए उस घर को देखता रहता था, पुरानी बातें याद करता था और उस समय वह यही सोचता था कि आगे से वह कभी भी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का सरकारी नौकरी में तबादला हो जाता है। शहर के अगले कलेक्टर हरिनाम सिंह थे। टोपी जब इरफान के घर जाता रहता था, घर में सूनापन देखता था और उसे टोपी की याद आती थी। लेकिन ऐसे ही जब एक दिन वह उसके घर की तरफ देखा तो गया तो उसने देखा कि उसके घर में बहुत ज्यादा चहलकदमी है, कुछ लोग घूम भी रहे हैं। तो उसने पूछा तो पता चला कि जो नए कलेक्टर है वो आए हैं, जिनका नाम है हरिनाम सिंह और उनके 3 बेटे हैं। तो टोपी ने सोचा कि वह इनसे थोड़ी बहुत दोस्ती कर लेता है, कम से कम समय तो पास होगा। तो उसने उनके साथ दोस्ती करने का प्रयास किया, बात करने की कोशिश की। लेकिन वो उनके जो 3 पुत्र थे वह अपने आप को कलेक्टर की औलाद समझते थे, इसलिए उन्होंने ना तो टोपी के साथ दोस्ती की और उसे दुत्कार करके वहां से भगा दिया। टोपी ने अपना अकेलापन नौकरानी सीता से दूर किया। टोपी की जो नौकरानी थी वह सीता, वह टोपी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अपनापन देती थी। तो जो टोपी का जो अकेलापन था वह अपनी नौकरानी सीता से ही दूर हुआ, क्योंकि वह उसी के साथ रहता था, उसी से बात करता था और वही उसका ध्यान रखती थी। क्योंकि जब बच्चा अकेला होता है और दुखी होता है तो उसे प्यार की आवश्यकता होती है और उस नौकरानी टोपी के दुख दर्द को समझती थी। उसी दौरान सर्दियां थी तो घर में सभी के लिए ऊनी कपड़े मंगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन जो उसकी दादी थी उन्होंने टोपी के लिए कोई ऊनी कपड़ा नहीं मंगाया, बल्कि उसको मुन्नी बाबू का पुराना कोट पकड़ा दिया गया। तो मुन्नी बाबू का जब पुराना कोट पकड़ाया गया तो मुन्नी बाबू का पुराना कोट देख करके टोपी को अत्यंत गुस्सा आया। उसने वह जो उनका पुराना कोट था वह अपनी नौकरानी केतकी को दे दिया। इससे दादी अत्यंत गुस्सा हुई
और गुस्सा होकर के उन्होंने कहा कि इस सर्दी में अब तुम्हें कोई ऊनी कपड़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें अपनी सर्दी को ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। टोबी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। टोबी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। अब इसका कोई भी कारण हो सकता है। एक बार तो उसको बुखार ही आ गया था, इस कारण वो पेपर ही नहीं दे पाया, और दूसरी बार उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण भी तो इरफान की दादी की मृत्यु हो गई थी, वो दुखी हो गया था, इसलिए वो पास नहीं हो पाया। कोई भी कारण रहा, लेकिन वो 2 बार फेल हो गया। अब जब वो 2 बार फेल हो गया तो घर वाले उसको एकदम तिरस्कृत दृष्टि से देखते थे। जब भी वो पढ़ने बैठता था तो बाहर का कोई ना कोई काम बताकर उसको सामान लेने के लिए बाहर भेज देते थे। स्कूल जाता था तो अध्यापक उसे कोई महत्व नहीं देते थे, उसको क्लास में पीछे बिठा देते थे। जो उसके साथ वाले बच्चे थे वो 2 साल आगे निकल चुके थे, और जो 2 साल पहले बच्चे पीछे वाले थे वो उसके साथ आ चुके थे, तो उनके साथ उसको दोस्ती भी नहीं हो पा रही थी। वह अपने आप को अकेला और तिरस्कृत समझ रहा था, इसलिए वह अत्यंत ही दुखी था। तीसरी बार टोपी 9वीं कक्षा में पास हो गया। इतनी अवहेलना और इतना तिरस्कार झेलने के बाद टोपी ने महसूस किया कि उसको किसी ना किसी तरीके से पास तो होना ही है, और इसलिए उसने बहुत अधिक मेहनत करी और स्वयं ही मेहनत करी, और मेहनत करके कोशिश करके जैसे तैसे वो पास हो गया। लेकिन वो तृतीय श्रेणी में ही पास हुआ। कोई बात नहीं, तृतीय श्रेणी में ही सही, लेकिन पास तो हुआ। तो वो बड़ा खुश हुआ, और खुश होकर भागता हुआ घर आया, और उसने घर आकर के सबको बताया कि वह पास हो गया है। तो उसकी दादी व्यंग्यात्मक वे में उसे क्या जवाब देती हैं कि तुम्हारी पास होने की रफ्तार बहुत अच्छी है या बहुत धीमी है, क्योंकि तीसरे वर्ष में तुम तृतीय श्रेणी में पास हुए हो। तो इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत जो टोपी है उसने अपने बचपन में अपने घर, अपने परिवार, अपनी दादी, अपने भाई, इन सब से जो तिरस्कार झेला, वह तिरस्कार ही जाकर के आगे उसके जीवन में उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसी चीज को उन्होंने बड़े होने के बाद एक आत्मकथा के रूप में एक कहानी लिखी, और उस कहानी का नाम था टोपी शुक्ला, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है, जिनका वर्णन करते हुए वह बताते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कभी भी डरना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, या किसी भी तरह की जब जीवन में परेशानी हो तो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। अभी मैंने आपको संचयन पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 टोपी शुक्ला का सार आपको पूरा समझाया है। अब उसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उनके आंसर आपको स्वयं करने हैं, लेकिन मैं उनके कुछ कुछ हिंट आपको देती हूँ। प्रश्न नंबर 1, इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? यह आपने पूरा पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ते हुए आपने देखा कि टोपी को कि इरफान के बिना टोपी अधूरा था, और उन दोनों में एक अटूट रिश्ता था, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, और टोपी को केवल इरफान के यहाँ ही प्यार मिलता था। तो इस आधार पे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? ये मैंने आपको बताया ही था कि इरफान की दादी जमींदार परिवार की थी, पूर्वी भाषा बोलती थी, उन्हें गाना बजाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इरफान के जो दादा थे वो मौलवी थे, और उनकी परंपराएं रीति रिवाज थोड़े थोड़े अलग थे। उन्हें गाने बजाने का शौक था, इसलिए वह, और खाने पीने में भी उनमें बहुत अंतर था, इसलिए वह अपने पीहर जाना चाहती थी। दादी अपनी बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? इरफान की दादी पूर्वी भाषा की थी और उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक था। वह अपने बेटे की शादी में गाना बजाना भी चाहती थी, लेकिन इरफान के जो दादा थे वो मौलवी थे, इसलिए वह अपनी इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया? ये मैंने आपको पूरा समझाया। ये अम्मी बोलने पर उसकी दादी नाराज हुई, उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई की, मुन्नी बाबू ने उसकी शिकायत की, ये सारी घटनाएं इसमें आ जाएगी। मरते समय इरफान की दादी को अपनी मायके की याद क्यों आई? मरते समय इरफान की दादी को मायके की याद क्यों आई? आप भी सोच सकते हैं, जब व्यक्ति मन मार करके कहीं रहता है तो मरते समय उसे अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा करने की इच्छा होती है। तो जो उनके मन की ख्वाहिशें थी वो ससुराल में रहते हुए पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें पूरा करने के लिए वो अपने पीहर जाना चाहती थी। मुन्नी बाबू ने क्या झूठ बोला था और सच क्या था? मुन्नी बाबू ने झूठ बोला था
कि टोपी ने वहां कबाब खाया है इरफान के यहाँ, लेकिन ये झूठ था। सच ये था कि टोपी ने नहीं, बल्कि इरफान ने ही, टोपी ने नहीं, केवल मुन्नी बाबू ने ही कबाब खाया था। इरफान के पिता को टोपी के साथ दोस्ती का पता चला तो उन्होंने क्या किया? मैंने आपको बताया है कि वो मौलवी परिवार के थे, उन्हें हिंदुओं का चूहा भी अच्छा नहीं लगता था। तो जब उन्हें यह पता चला होगा कि उनका जो बेटा मुसलमान होते हुए हिंदू से दोस्ती रखता है तो नेचुरल है उसने उन्हें डांटा होगा, मारा होगा, उसके साथ दोस्ती ना करने के लिए कहा होगा, आगे से उसके साथ बात ना करने के लिए कहा होगा, तो ये सारी घटना इसके अंदर आ जाएगी। टोपी का चरित्र चित्रण। टोपी सीधा साधा भावुक बच्चा था, पढ़ने की उसमें चाहत थी, वो बड़ों का इज्जत करता था, कभी किसी से जबान नहीं चलाता था, और ऐसी बहुत सहनशीलता थी, अध्यापकों का भी आदर करता था। तो ये पॉइंट वाइज जो है वो टोपी का चरित्र चित्रण आप लिख सकते हैं। ये सब जो अभ्यास प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ये अभ्यास प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको समझा भी दिए हैं, आप स्वयं इन्हें करने का प्रयास करिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी और परेशानी इस पाठ से संबंधित होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।